नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट का एग्जाम आपका 18 और 19 दिसंबर को है। 18 दिसंबर का पीजीटी का और 19 दिसंबर को हो जाएगा जी आपका पीआरटी का और टीजीटी का। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की। कॉमर्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, उससे पिछली बार आया हुआ था नेट के अंदर। अगर इस बार आप लोगों ने नेट का एग्जाम दिया तो उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। आप सबका नेट का एग्जाम हो चुका होगा। अब आप निश्चिंत हैं, अपना एस्टेट की तैयारी कीजिए। सबका अच्छा पेपर हुआ होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। नेट का पेपर इस बार मॉडरेट लेवल पे था। मैं खुद पेपर देने के लिए गई थी, मैंने भी दिया था इस बार का पेपर नेट का। तो मॉडरेट लेवल का था, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ईजी था या बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक था। एवरेज से थोड़ा सा हाई था। और आप लोग भी अपने कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का नेट का एग्ज़ाम कैसा गया। और चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं इस टॉपिक को समझने की। पिछली बार आया हुआ था, उससे पिछली बार और इस बार भी चांसेस हैं। इन्वेंट्री एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग में से 3-4 क्वेश्चन पिछली बार आए हुए हैं और हर बार आते हैं। तो हम ध्यान देंगे, कुछ कंसेप्ट हैं इन्वेंट्री को एनालाइज करने के लिए, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम लोग अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेके आते हैं। जब हम कंट्रोल करते हैं मैनेजमेंट का, कॉस्टिंग का, तो हमें कुछ कंसेप्ट को माइंड में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम मैनेजमेंट करते हैं। तो देखिएगा, इन्वेंट्री एनालिसिस के अंदर कुछ थ्योरीज हैं। देखिए, मैं थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि पेपर के अंदर जैसे पूछ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर वर्डिंग दे दी और उसमें से पूछ लिया गया कि भी ये किससे मैच करता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी जाएंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि मैचिंग आ जाए कि ये कंसेप्ट इसका है, ये कंसेप्ट इसका है, जैसे नेट लेवल पे आया हुआ था। तो चांसेस तो अपने एस्टेट लेवल पे जो पिछले सालों में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें तो सिंपल एक पर्टिकुलर कोई भी एक नाम दे दिया और उसमें से एक वर्ड पूछ लिया, अभी सेकंड वर्ड कौन सा है, फर्स्ट वर्ड कौन सा है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो FSND में से F वर्ड का पूछा हुआ था कि F किससे रिलेट करता है। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल भी बता दूंगी और साथ के साथ फुल फॉर्म भी बताऊंगी और एनालिसिस क्या है। क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ जाए, हमने गलत नहीं करना है। ये हमारा मेन फंडा है। टारगेट क्या है हमारा? एस्टेट हमारा टारगेट है। एस्टेट 2021 हमने इस बार क्लियर करना है, 100% करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले है ABC। ABC हम सबको पता है कौन सी है, हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की, उसके अंदर अल्फ़ाबेट है। तो ABC का मतलब क्या है? इसके अंदर ऑलवेज। देखिएगा, पिछली बार अगर F का पूछा हुआ है तो हो सकता है इसमें से किसी भी एक एनालिसिस में से एक वर्ड की आपसे वो वर्डिंग पूछ ली जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, A का मतलब हो गया ऑलवेज, B का मतलब है बेटर और C का मतलब हो गया कंट्रोल। और ये जो थ्योरी है ये किस बेस पे है? एनुअल यूजेस पे। यानी कि हम लोग अपने एनुअल यूजेस में इन्वेंट्री किस हिसाब से एनुअली यूज होगी, तो हमने क्या करना है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? हमेशा ही अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से कंट्रोल करना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा हम लोगों ने कंट्रोल कर ली, नेक्स्ट टाइम में परचेज नहीं करी कि हमारी सेल रुक गई या हमारी प्रोडक्शन रुक गई, या फिर हमने इतना ज़्यादा स्टॉक भी नहीं इकट्ठा कर लिया कि वो डेड में जा रहा है, वो सेल ही नहीं हो रहा, या फिर उसकी प्रोडक्शन होने के बाद भी हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये मतलब हो गया इसका। एनुअल यूजेस के बेस पे ऑलवेज, A फॉर ऑलवेज, B फॉर बेटर, C फॉर कंट्रोल, ये आपने ध्यान करना है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है जी VED। इस बार नेट में आया हुआ था, आपने देखा भी होगा। VED और ABC दोनों ही आए हुए थे। VED का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? VED जो है कॉस्ट के अकॉर्डिंग है कि हम लोगों को किस तरह से कोई भी स्टॉक है वो हमारे पास किस हिसाब से पड़ा होना चाहिए। मतलब कि एक तो है जी वाइटल। वाइटल का मतलब है अगर हमारे पास किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी सेल में पर्टिकुलर वो स्टॉक एंड हो जाता है, तो हमारी जो मार्केट है, हमारा जो बिजनेस है, वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल रुक जाएगा। ये मतलब है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। फिर एक और मतलब हो गया इसका E का।
वी से वाइटल हो गया, वाइटल का मतलब हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद है जी ई का मतलब हो गया असेंशियल। हमारे पास प्रोडक्शन के लिए जो स्टॉक हमें जरूरी चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, असेंशियल जरूरी है। वाइटल का मतलब तो क्या हो गया कि हमारा काम ही रुक जाएगा। असेंशियल के अंदर हमारा काम रुक सकता है, लेकिन हमारे को अगर सामान मिल जाएगा तो हमारा चलता रहेगा, ये मतलब हो गया। और डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब है कि हमें वो काम, उस स्टॉक की जरूरत है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक एट ए टाइम पर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम रुकेगा। लेकिन अगर हमारे पास वो चीज है तो हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे मशीनरी के अंदर पर्टिकुलर कोई ऑयल खत्म हो गया, कुछ ऐसी चीज खत्म हो गई, कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी स्टेशनरी कुछ खत्म हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन अगर वो चीज हमारे पास है तो हम लोग उसको अच्छे से बेटर कर सकते हैं। तो वीईडी कॉस्ट से रिलेटेड हो गया कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पढ़ते हैं तो हमारे पास स्टॉक इतना होना चाहिए कि वाइटल का मतलब तो वैसा वाला स्टॉक जिससे हमारा बिल्कुल काम ही रुक जाए तो हमें चाहिए। एसेंशियल काम रुक सकता है आने वाले टाइम में, तो हमें ला के देना ही पड़ेगा, वो अभी रुक जाएगा कुछ ही टाइम के अंदर। डिजायरेबल काम नहीं रुकेगा, लेकिन अगर ये है तो हमारा काम बेटर चलेगा। फिर उसके बाद अगला है जी एसडीई कौन सी थ्योरी पर आधारित है कि अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि हमारे पास वो सामान अवेल होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं। तो एसडीई के अंदर एस का मतलब क्या हो गया, स्केर्स, मतलब कि वो सामान हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर वो हमारे पास खत्म हो गया ना तो जल्दी से मिलेगा नहीं। कोरोना टाइम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ सामान ऐसा था जो पता था कि हमें अपने घर पे स्टॉक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का काम नहीं चलने वाला। बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो रॉ मटेरियल है वो रुक गया, मशीनरीज रुक गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, क्योंकि रॉ मटेरियल बंद हो गया तो वो जो सर्कल है वो बंद हो गया। उसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो डैमेज हो गई थी। जैसे बॉम्बे के अंदर बोला था कि चमड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट थी, वो कोरोना की वजह से कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डैमेज हो गई थी। तो वो होता है स्केर्स, मतलब कि ऐसा स्टॉक जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मुश्किल से मिलता है इसीलिए उस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक किया जाता है, इन्वेंट्री को। फिर है डिफिकल्ट में सामान हमें आसानी से नहीं मिलता, हमें मुश्किल होती है। स्केर्स के अंदर तो हमें डर बना रहता है कि पता नहीं ये सामान हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर सामान का डर नहीं है कि भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मुश्किल से मिलता है। और इजीली का आपको पता है, आप मार्केट के अंदर गए, कोई चीज़ खत्म हुई, फटाफट से लेके आ गए। तो स्केयर के अंदर डर बना रहेगा, पता नहीं खत्म ही ना हो जाए हमारे सामान तक पहुंचने से पहले। और इसके अंदर मुश्किल से मिलेगा, ये इजीली है, SDE ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ गया HML, हाई मीडियम लो कॉस्ट। हर चीज, हर इन्वेंट्री 3 टाइप से होती है, हर सामान 3 टाइप का ही होता है। घर की बात कर लें, बाहर बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, जॉब की बात कर लें, किसी भी चीज की। हाई कॉस्ट वाली चीजें, मीडियम वाला स्टॉक हो गया, मीडियम कॉस्ट है। एक ऐसा स्टॉक भी होता है जिसकी बिल्कुल लो कॉस्ट होती है, बिल्कुल लो होती है। तो एक हो गया जी हाई, एक हो गया मीडियम और एक हो गया लो। उसी के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे कि हाई कॉस्ट वालों को पहले प्रायोरिटी देंगे कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये सामान पहले खरीदा जाए। मीडियम वालों को दूसरे नंबर पे सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी कि ये सामान हम धीरे धीरे परचेज कर लेंगे। लो वाला थर्ड पे है, कभी भी किसी भी टाइम खरीदा जा सकता है, इससे हमारे बजट के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, तो हम इसे आराम से भी खरीद सकते हैं। तो कभी भी खरीद लेंगे, धीरे धीरे खरीद लेंगे, कभी भी, ये रहता है इसका मतलब। तो हाई, मीडियम और लो, हाई, मीडियम और लो। फिर उसके बाद है जी हमारा ये जो HML है, ये भी कहा जाता है कि ये ना ABC के सिमिलर ही है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल की भी। और हाई, मीडियम, लो कॉस्ट है कि अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है कि जो हाई स्टॉक है उसको सबसे पहले रखा जाएगा, इसको सेकंड और इसको थर्ड।
तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी तो यही कहता है ना कि हमेशा आप अच्छी वाली कंट्रोलिंग करो। अच्छी वाली कंट्रोलिंग कैसे, हाई जो वैल्यू वाला स्टॉक है उसको आप पहले परचेज करोगे, फिर उसके बाद मीडियम वाला, फिर उसके बाद लो वाला, ये कहता है ये। फिर आ गया जी FSND। लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर आपसे F का फुल फॉर्म पूछा गया था कि F स्टैंड फॉर, F का क्या मीनिंग है। एक आया हुआ था जी फर्स्ट, एक आया हुआ था फास्ट। तो देखिएगा इसका मीनिंग होता है फास्ट, स्लो, S का मतलब, N का मतलब नॉर्मल, और D का मतलब होता है डेड, मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट, डेड मूवमेंट। मतलब कि कुछ स्टॉक ऐसा होता है आप सामान परचेज करके आए, तुरंत सेल हो गया, अगले दिन भी कई बार नहीं बिकता बचता। जैसे खाने पीने का कई सामान होता है, मान लो कोई बिस्कुट है, सीजन में अगर आप दिवाली वगैरह पे चले जाएं, कुछ ऐसा सामान है खाने पीने का जल्दी खत्म हो जाता है। लोहड़ी वगैरह पे जाएंगे तो मूंगफली वगैरह आप 2 दिन पहले चले जाएं तो वो स्टॉक खत्म हो जाएगा, पॉपकॉर्न वगैरह खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है कि फास्ट मूविंग, जल्दी जल्दी उसका टर्नओवर बढ़ेगा, खाने पीने वाली चीज़ों का जल्दी जल्दी बढ़ता है। डेली हमें स्टॉक चाहिए, आप अगर किसी रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, डेली मूव करेगा। एक होता है स्लो मूविंग, स्लो मूवमेंट होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होता है। कभी कभी तो इतना स्लो होता है कि 1 साल में भी उसका जो स्टॉक है वो मूव नहीं करता, डेड में चला जाता है, उसको फिर बाद में डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ता है, ऐसा भी होता है स्टॉक। एक होता है नॉर्मल मूविंग। नॉर्मल मूविंग का मतलब क्या है कि नॉर्मली पूरे साल में चल रहा है, मतलब हम उसे स्टॉक भी कर सकते हैं और वो मूव भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कहें ओहो ये तो खराब ही हो जाना है, पता है आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा, ऐसा। एक होता है डेड। डेड का मतलब जो स्लो मूवमेंट से डेड पे पहुंच जाता है, मतलब कि पूरे साल में नहीं बिका और एक्सपायरी डेट आ गई। जैसे खाने पीने की चीजें हैं, कई बार कुछ शॉपकीपर है ना, जब सामान की 2-4 दिन की डेट रह जाती है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चे आ गए, बिस्कुट का पैकेट दे दिया, एक्सपायरी होने वाला है, 3-4 दिन रहते हैं। चिप्स का पैकेट दे दिया, कुछ क्रीम्स होती हैं, कुछ सोप्स होते हैं, कुछ कोई मतलब कि कोई कॉस्मेटिक का सामान हो गया, परफ्यूम हो गया, स्कीम्स निकाल देते हैं इसके साथ फ्री है, देखते हैं तो एक्सपायरी डेट बिल्कुल नियर अबाउट होती है। तो वो जो स्लो मूवमेंट वाला जो स्टॉक है, अगर वो सेल नहीं होता, मूव नहीं होता, तो वो किस में चला जाएगा, डेड में चला जाएगा। ये होता है जी आपका। तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको पेपर में बुक उठाने की जरूरत ना पड़े, मेरी वीडियो से ही आपका काम चल जाए। देखिएगा, ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। हमेशा आप अपने स्टॉक का अच्छा वाला कंट्रोल करें कि आपको कभी भी प्रोडक्शन में या सेल में कभी भी प्रॉब्लम ना आए कि आप आके खड़े हो गए जी हमारे तो मजदूर इतने सारे आए हुए हैं लेकिन हमारी यूनिट बंद हो चुकी है, हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके बाद अगला है जी VAD, वाइटल। ऐसे सामान की हमेशा ही आपको जरूरत पड़ रही है और वो नहीं है तो काम ही रुक जाएगा, उसको सबसे पहले लेके आओ। एसेंशियल, काम नहीं चलेगा उसके बगैर भी, लेकिन चल तो रहा है लेकिन कुछ टाइम बाद ही बंद होने वाला है, तो उसको फटाफट से लेके आना होता है। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर डेली के कार्ट्रिज चेंज होते हैं प्रेस के अंदर, लेकिन अगर डेली एक दिन कार्ट्रिज चेंज ना हो तो अखबार निकल जाएगी, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल लाइट वाली आएगी। तो क्या होता है कि एसेंशियल है कि डेली कार्ट्रिज चेंज करना है तो कार्ट्रिज चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कार्ट्रिज ही ना हो तो वाइटल हो जाएगा, और चेंज नहीं हुई तो एसेंशियल है। और डिजायरेबल, आप डेली चेंज कर रहे हैं, सुबह और शाम को ही चेंज हो जाती है, सुबह आपने चेंज करी शाम को ही हो गई, डिजायरेबल है। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं चाहे आप इवनिंग में करें, तो डिजायरेबल हो गया। तो इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा। वाइटल, काम रुक सकता है तुरंत ही, आप उसको लेके आइए। एसेंशियल, डिजायरेबल, रुकेगा नहीं लेकिन बेटर है अगर आप उसको रखें तो। फिर उसके बाद आ गया SD, स्केर्स, डर बना रहेगा, स्टॉक खत्म हो सकता है कभी भी, तो आप उस स्टॉक को बना के रखोगे। जैसे अभी सीजन के अंदर कभी टमाटो कभी अनियन का रेट एकदम से हाइक हो जाता है, तो जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले होते हैं वो भी, उनको भी स्कैर्सिटी बनी रहती है कि भी उस स्टॉक को पहले रखो, कभी वो सामान खत्म ना हो जाए, फिर कल को हमारा जो खाना वाना है वो रुक जाएगा। ऐसे बहुत से सामान है जिनकी स्कैर्सिटी बनी रहती है कि जल्दी खत्म ना हो जाए वो। डिफिकल्ट,
बड़ी मुश्किल से मिलता है, लाइनों में लग के मिलता है। सीएनजी की बात करेंगे, सामान मिल जाता है किसी गाड़ी वाड़ी में, लेकिन 2 घंटे लंबी लाइन में लगना पड़ता है, डिफिकल्ट। इजीली पेट्रोल डीजल अभी इजीली मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। बहुत सा स्टॉक है ऐसा जो हमें इजीली मिल जाता है, मार्केट के अंदर गए कभी भी ले लो, एनी टाइम ले लो। HML हाई मीडियम लो कॉस्ट, सबसे ज्यादा कॉस्ट वाला सामान पहले खरीदा जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी। मीडियम सेकंड प्रायोरिटी, लो थर्ड प्रायोरिटी, कभी भी ले सकते हैं एनी टाइम, कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है FSND फास्ट, स्लो, नॉर्मल, डेड। फास्ट मूविंग, आज आया कल का पता ही नहीं है, सामान बचा कि नहीं बचा, इसको ज़्यादा स्टॉक करना पड़ेगा। स्लो मूवमेंट, आज सामान आया 1 साल तक बिना बिके डेड में भी पहुंच सकता है। नॉर्मल, नॉर्मली सामान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, नॉर्मल टर्नओवर हो रहा है। डेड, स्लो से डेड पे पहुंच गया। तो ये आपका टॉपिक है, और इसी से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ और थ्योरीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी। और साथ ही साथ संडे को MCQs वाली सीरीज स्टार्ट की जाएगी, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनकी MCQ सीरीज, इम्पोर्टेंट कुछ तो मैंने पहले पिछले लास्ट वीडियो में भी डाली थी आपको, लास्ट ईयर वाली में, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पिछले साल में जो पेपर हुआ और जो कुछ टॉपिक्स रह गए, कोशिश करूंगी कि मैं एस्थेट के जितने भी दिसंबर आपका जो आ रहा है 18 दिसंबर, उससे पहले करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, पूरी हेल्प मिलेगी आपको। कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको लगता है हमें नहीं आता, आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो फॉर्म फिल करने में, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए नोटिफिकेशन बेल को आप दबाइए, तो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो गई। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।